हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, सभी लोगों को फटाक से जोड़ लीजिए और अपनी क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपीय मध्यकालीन कला। ठीक है, तो जल्दी से फटाक से स्टार्ट कर लीजिए। जिसने कल वाली क्लास ना देखी हो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर जो क्लासेस चल रही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और साथ में हम थ्योरी भी करा रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। ठीक है, तो जिसने भी पिछली क्लासेस ना देखी हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दी है, आप वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर सभी लोगों को जोड़ लीजिए फटाक से, जल्दी से जोड़ लीजिए। आज का टॉपिक है हमारा यूरोपीय मध्यकालीन कला। सभी लोगों को जोड़ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले आज हमें पढ़ना है आरंभिक ईसाई कला। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरंभिक ईसाई कला, अर्ली क्रिश्चियन आर्ट। ठीक है, तो ईसाई कला की सर्वाधिक उन्नति किस शासक के समय हुई थी? तो किसके समय पर हुई थी ईसाई कला की? तो ये था जस्टिनियम। किसके टाइम पर? जस्टिनियम के टाइम पे। ठीक है, देखिए आगे एक चित्र दे रहा है चित्र को हम थोड़ा सा, बस इतना ही होगा, आप चित्र देख लीजिए। ठीक है, फिर हम इसके बारे में देखते हैं नीचे क्या है। इसमें दिखाया गया है आरंभिक ईसाई कला को, और क्या है इसमें? नूह आर्क में प्रार्थना करते हुए। क्या है? नूह आर्क में प्रार्थना करते हुए है। और ये बना कब है? ये 3.5 शताब्दी ईस्वी में रोमन कैटाकॉम्ब में। ठीक है, तो ये है आरंभिक ईसाई कला में ये बना हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। तो इसका टाइम पता चल गया, ईसाई कला का है, ईसाई काल के टाइम का है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया है किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है? ईसाई धर्म से किसका नाम जुड़ा है? तो ये जुड़ा है कॉन्स्टेंटाइन का। किसका? कॉन्स्टेंटाइन का। ठीक है, आगे ईसाई कला में जीवात्मा का प्रतीक क्या है? जीवात्मा का प्रतीक क्या माना गया है? तो ये है कपोत। ठीक है, फिर आता है आरंभिक ईसाई कला के उदाहरण किस प्रकार के हैं? तो ये भूमिगत समाधि ग्रहों की दीवारों और शव पेटिकाओं के चित्रण के रूप में किया गया है। ठीक है, तो भूमिगत समाधि ग्रहों की दीवारों तथा शव पेटिकाओं के चित्रण के रूप में इसको किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से देखते हैं बाइजेंटाइन कला। ठीक है, यहाँ से देखते हैं बाइजेंटाइन कला। तो बाइजेंटाइन कला की कौन सी विधा सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये है मोज़ैक, जैसे हम मणि कुट्टिम भी बोलते हैं। ठीक है, तो बाइजेंटाइन कला की कौन सी विधा सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कौन सी? मणि कुट्टिम, जिसे हम मोज़ैक बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे ये आपके सामने चित्र बना हुआ है, देख लीजिए ये चित्र किसका है, देखते हैं। तो ये बाइजेंटाइन कला में है और क्राइस्ट पेंटोक्रेटर की ये छवि है। किसकी? क्राइस्ट पेंटोक्रेटर की ये छवि है और हैगिया सोफिया इस्तांबुल की है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है इस आर्ट के बारे में, इस कला के बारे में। तो बाइजेंटाइन युग में आकृति विरोधी शासक कौन था? बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बाइजेंटाइन युग में जो आकृति विरोधी शासक कौन था? तो ये लियो थर्ड था। कौन था? लियो थर्ड था। और याजिद सेकेंड और लियो थर्ड जो थे ये आकृति का विरोधी शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट, इस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला का बनाना रोक दिया था। किसने? ये थे लियो थर्ड। ठीक है, कौन थे?
लियो थर्ड थे। फिर आता है कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किसमें किया गया है? चित्रण का निषेध किया गया है किसमें? तो ये बाइजेंटाइन आर्ट में। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किसमें किया गया है? तो ये बाइजेंटाइन कला में। और विरोधी कौन है आकृतियों का? ये लियो थर्ड और याजिद सेकेंड। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी प्रवृत्ति कब से कब तक चली थी? आकृति विरोधी जो ये प्रवृत्ति चल रही थी, कब से कब तक चल रही थी? तो ये 726 से लेकर 843 ईस्वी तक। ठीक है, तो कब से कब तक? 726 से लेकर 843 ईस्वी तक ये आकृति विरोधी प्रवृत्ति चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर पॉइंट, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? बताइए। तो ये जो स्वर्णिम युग है किस सम्राट का है? ये है जस्टिनियन का है। किसका है ये? जस्टिनियन का है। ठीक है, आगे इनको चाहे जस्टिनियन कहो चाहे जस्टिनियम कहो, कुछ भी कहो। चलो आगे। ईसाई प्रार्थना गृहों की वेदी पर क्या बोल रहा है? ईसाई प्रार्थना गृहों की वेदी पर कौन सी आकृति अधिकांश स्थापित की जाती है? तो कौन सी? ये सभी लोग आप जानते हैं, ईसा की सूली। ठीक है, आगे बाइजेंटाइन प्रार्थना गृहों का पूर्ण विकास किस रूप में हुआ था? तो किस रूप में? ये क्रास आधारित भूविन्यास। ठीक है, कौन सा? तो ये है क्रास आधारित भूविन्यास में। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव था? तो किसका? ये थे हेलेनिस्टिक का। ठीक है, तो कौन सी शैली का? ये हेलेनिस्टिक शैली का विशेष प्रभाव था। रोम की लुप्त होती हुई सभ्यता में किस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था? तो ये थी ईसाई धर्म। रोम की लुप्त हुई सभ्यता में कौन से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था? तो ये थे ईसाई धर्म का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिमाकृतियां आइकन्स का संबंध विशेष रूप से किससे है? तो ये कास्ट और हाथी दांत के फलकों से है। प्रतिमाकृतियां जिसे हम आइकन्स बोलते हैं, इसका जो विशेष रूप किससे संबंधित रखता है? तो ये कास्ट और हाथी दांत फलकों से। आगे सारे पॉइंट वाइज करवा रहे हैं। ये जो पॉइंट लिखे हैं एक तरह से समझ लीजिए कि क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है दिए हैं आपको, और ये जो ब्लैक डार्क ब्लैक से लिखा है ये आंसर है आपका, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में आ जाएगा। उसमें बस ये एक ना देकर ये 4 ऑप्शन दे देगा, तो बस उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आता है बाइजेंटाइन अलंकरणों में सबसे अधिक अमूर्त सजावट किसने की है? किससे की गई है? तो कौन सी लिपि से? ये कूफी लिपि से की गई है। कौन सी लिपि से? कूफी लिपि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्राट जस्टिनियन द्वारा रेवेन्ना के सान वाइटल चर्च में मणिकुट्टिम का कार्य कब से कब तक कराया गया था? तो कब तक? ये 546 से लेकर 548 ईस्वी के मध्य में करवाया गया था। ठीक है, आगे ईसाई धर्म में मयूर किसका प्रतीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईसा मसीह के अमरत्व का प्रतीक है। किसका प्रतीक बताया गया है? ईसा मसीह के अमरत्व का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है कारोलिंजियन पुनरुत्थान किससे संबंधित है? तो ये पुस्तक चित्रण से। इटैलो क्रीटन शैली कहाँ उत्पन्न हुई थी? ये क्रीट में। सभी लोग टाइम से आया करिए। ठीक है, टाइम से। हाँ, इटैलो क्रीटन शैली कहाँ उत्पन्न हुई थी? ये क्रीट में। फिर बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? ये मोज़ैक भित्ति चित्र है। ठीक है, आगे सेंट बसील का गिरजा कहाँ है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सेंट बसील का गिरजा कहाँ पर स्थित है? ये मास्को रूस में स्थित है। ठीक है, आगे बाइजेंटाइन कला में पीला रंग किसका प्रतीक है? तो ये है स्वर्ग का। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। स्वर्ग का प्रतीक क्या दिखाया गया है? पीला रंग। किस कला में? बाइजेंटाइन आर्ट में। ठीक है, फिर आता है बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई थी? तो ये सान वाइटल में। किसमें? सान वाइटल में। ठीक है, आगे बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ
दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये है हेगिया सोफिया गिरजा, कहाँ? इस्तांबुल में। ठीक है, तो बाइजेंटाइन कला की जो श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है कौन है? ये हेगिया सोफिया गिरजा, कहाँ? इस्तांबुल में। फिर आता है मणिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? इसमें संगमरमर के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। किसका? संगमरमर के टुकड़े का। आगे, संगमरमर के अलावा कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है बाइजेंटाइन कला में। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है दिए टू द पॉइंट। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। आगे, बाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई थी? तो ये धार्मिक के लिए चुनी गई थी। ठीक है, समझ लीजिए। आगे, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया था? तो ये मणिकुट्टम, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मणिकुट्टम या फिर बाइजेंटाइन। आगे आती है अब यहाँ से रोमनस्क कला। कौन सी कला आती है? रोमनस्क कला आती है। पूछा गया है पहला पॉइंट, रोमनस्क कला का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? ये है फ्रांस। रोमनस्क कला का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन है? वो है फ्रांस है। ठीक है, देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इसी में चित्र देख लेते हैं। ये है चित्र, दिख रहा है सभी को? देख लीजिए आराम से चित्र, हम जूम करके भी दिखा देते हैं। चलिए देखिए, जूम करके भी एक बार दिखा देते हैं अच्छे से। ये है चित्र, नीचे देखिए ये क्या दिखाया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हाँ रोमनस्क कला में बना है और मार्गन लीफ विंचेस्टर बाइबल से है और ये टाइम पीरियड क्या है इसका? 1160 से 1175 ईस्वी में है और डेविड के जीवन का ये दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, देख चुके हैं आप, बहुत देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है फ्रांस में 11वीं शती की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? रोमनस्क कला। पूछ लिया जाएगा रोमनस्क कला कौन सी शती की है? 11वीं शती की। किस कहाँ से संबंधित है? फ्रांस से। और हाँ, बस यही पूछा जाएगा। ठीक है, आगे, रोमनस्क के भित्ति चित्रण पद्धति को और क्या कहते हैं? कहते हैं रैपिड फ्रेस्को। क्या कहते हैं? रैपिड फ्रेस्को कहते हैं। फिर पूछा गया है रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? तो ये फ्रांस में स्थित पोइट के बेनेडिक्टाइन चर्च को, किसको? बेनेडिक्टाइन चर्च को। कहाँ पर है ये? फ्रांस में। इसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टाइन चैपल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष किस शैली के वास्तु की विशेषता है? बताइए। भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष किस शैली के वास्तु की विशेषता है? तो ये है रोमनस्क की। ठीक है, आगे, रोमनस्क कला का कौन सा रूप महत्वपूर्ण है? तो ये है द्वार तोरण। कौन है? द्वार तोरण। ठीक है, आगे, द्वार तोरण के अलावा रोमनस्क कला का कौन सा रूप विशेष महत्वपूर्ण है? तो ये है वास्तुकला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा है ये? वास्तुकला। आगे बढ़ते हैं तो आता है लास्ट पॉइंट रोमनस्क कला का, और ऊपर कर लें। हाँ, रोमनस्क मूर्ति कला का उपयोग किस प्रकार किया गया था? तो देखिए, समझिए, रोमनस्क कला में मानव आकृति, पशुओं, पक्षियों, वानस्पतिक आकृतियों तथा मिथकीय जीवों और अलंकारिक आकृतियों से भवनों के सभी स्थानों को अलंकारित किया गया था। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाती है गोथिक कला। कौन सी कला आती है अब? गोथिक कला। ठीक है, रोमनस्क कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से गोथिक कला के बारे में पढ़ते हैं। तो आता है गोथिक शैली का आरंभ कब और कहाँ पर होता है? तो ये 12वीं शती में। कहाँ पर? ये भी फ्रांस में होता है। ठीक है, गोथिक शैली जो है वो 12वीं शताब्दी में और रोमनस्क शैली जो है ये 11वीं शताब्दी की है और दोनों फ्रांस में है, याद रखिएगा। आगे देखिए, इसमें चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में क्या है? आगे देखते हैं।
गोथिक कला द वेस्टर्न रॉयल पोर्टल एट चार्टेस कैथेड्रल, ठीक है, ये चित्र में दिखाया गया है। और 1145 का ये चित्र है, 1145 ईस्वी का ये चित्र है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है गोथिक शैली किस कला रूप से मुख्यतः संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये वास्तुकला से संबंधित है। फिर आता है गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार में हैं, तो ये हैं लंबे हैं, ठीक है, कैसे हैं ये, लंबे हैं। फिर आता है गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियों का शीर्ष भाग किस प्रकार का है, तो ये नुकीला मेहराब के आकार का है। कैसा है ये नुकीला मेहराब के आकार का है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है सारे पॉइंट। चलिए आगे, गोथिक चित्र शैली की विशेषता क्या है, तो इसमें रंजित कांच की खिड़कियां दिखाई गई हैं, कैसी, स्टेंड ग्लास विंडो दिखाई गई हैं, ठीक है। तो क्या है ये गोथिक चित्र में कैसी विशेषता है, तो ये रंजित कांच की इसमें खिड़कियां दिखाई गई हैं। आगे, स्टेंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी, तो ये गोथिक युग में, ठीक है। आगे आता है स्टेंड ग्लास विधा का विकास कब हुआ था, तो ये 950 से 1240 ईस्वी के मध्य हुआ था। स्टेंड ग्लास का विकास कब हुआ था, तो ये 950 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी के मध्य में स्टेंड ग्लास का विकास हुआ था। आगे चलते हैं। आगे आता है प्रारंभिक गॉथिक मोज़ेक कला में टीसेरेई क्या है, तो ये छोटी रंगीन घन है। क्या है ये, छोटे रंगीन घन है, क्या, टीसेरेई, ठीक है। आगे, शांत संगीत फ्रोजन म्यूजिक उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो ये होती है गोथिक कला के लिए। किसके लिए, गोथिक कला के लिए। आगे चलते हैं। नुकीले मेहराब वाले, देखिए ऊपर पढ़ चुके हैं, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में होता है, तो किसमें, ये गोथिक कला में होता है, ठीक है। आगे, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म कहाँ से हुआ है, तो ये सेंट डेनिस गिरजा फ्रांस से हुआ है। कहाँ से माना जाता है, तो ये सेंट डेनिस गिरजा से। आगे चलते हैं। आगे पॉइंट आता है नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय गॉथिक शैली का स्थापत्य कहाँ पाया जाता है, ये इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, ठीक है। कहाँ कहाँ पर गोथिक, ये जर्मनी, इटली, ठीक है। आगे, गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है, तो ये है मास्टर ऑफ मॉलिन्स। किसने, मास्टर ऑफ मॉलिन्स ने इंद्रधनुषी रंग में चित्रकारी की है। किस कला के हैं, ये गॉथिक आर्ट से संबंधित है। आगे चलते हैं। आगे आता है गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन कौन है, तो ये है चार्टर्स कैथेड्रल। कौन है ये, चार्टर्स कैथेड्रल। आगे, फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग हुआ है किसमें, ये गोथिक आर्ट में हुआ है, गोथिक कला में हुआ है, किसका, फ्लाइंग बट्रेस का, ठीक है। आगे, कौन सा गोथिक चित्रकार वास्तुशिल्पी भी था, कौन, ये है जियोत्तो। कौन है ये, जियोत्तो है। आगे, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया था, किसने, ये है जियोत्तो, ठीक है। कौन है ये, जियोत्तो है, ठीक है। सिएना की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको, सिएना की चित्रकला का पिता किसे कहते हैं, तो ये हैं दुचियो। कौन है ये, दुचियो हैं। आगे चलते हैं। रंगीन अल्बास्टर शिल्प किस देश की गोथिक कला की विशेषता है, तो ये इंग्लिश गोथिक की है, ठीक है। किसकी है ये इंग्लिश गोथिक की है। आगे बढ़ते हैं तो आता है गोथिक चित्रकार कौन कौन है, ये जियोत्तो, सिमाबुए, साइमन मार्टिनी, दुचियो, आंद्रिया आर्केना, ये सब कौन है, ये सब गोथिक चित्रकार हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से इतना कर लेते हैं छोटा, ठीक है। इनमें से कौन गोथिक चित्रकला के अतिरिक्त वास्तु, मूर्ति और काव्य कलाओं में निपुण था, मतलब वास्तु में, मूर्ति में और काव्य कलाओं में निपुण कौन थे, तो ये थे आंद्रिया आर्केना, ठीक है, आंद्रिया आर्केना थे।
आगे देखते हैं फ्लाइंग बटरेस क्या है। तो ये गोथिक भवनों की ऊंची ऊंची दीवारों को बाहर से सहारा देने के लिए जो बनाए गए रक्षा पच हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम? फ्लाइंग बटरेस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है गोथिक भवनों में किस प्रकार की छतों का निर्माण है? तो ये परस्पर संबंधित चाप का है। ठीक है, चाप का है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चंस का शुरुआत हो जाते हैं। तो बताइए, यहाँ से जो हमने थ्योरी पढ़ ली कंप्लीटली, अब इधर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, यूरोपीय मध्यकालीन कला से, अब हम उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो बताइए, रेडी हैं सभी? स्टार्ट करें क्वेश्चंस। हाँ, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को जोड़ लिया करिए, संख्या बहुत कम रहती है आप लोगों की। हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है? सभी लोग करिएगा आंसर। फास्ट चलेंगे, स्लो नहीं बिल्कुल। ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है? हिंदू, इस्लाम, यहूदी, कोई नहीं। क्या होता है राइट आंसर? चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, यहूदी धर्म से। ईसाई धर्म की जो मूल प्रेरणा किससे ली गई है? ये यहूदी धर्म से। आगे चलते हैं। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या है? जोसेफ, पीटर, एंड्रूस, जैकब। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या है? बताइए, राइट आंसर क्या होता है? चलिए आंसर की बात करें, ऑप्शन ए सही होता है, ये है जोसेफ। आगे, ईसा मसीह का जन्म हुआ था यरूशलेम, जर्मनी, रूस, यूनान। कहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था? फास्ट सभी लोग करिए, सभी। आंसर की बात करें, ऑप्शन ए सही होता है, ये है यरूशलेम। ठीक है, आगे, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कुरान, बाइबल, महाभारत, त्रिपिटक। कौन सा है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ? आंसर सही होता है ऑप्शन बी, ये है बाइबल। ठीक है, आगे चलते हैं। ईसा मसीह का संबंध किससे है? ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, दोनों, कोई नहीं। ईसा मसीह का संबंध किससे है? सभी लोग करिए, सभी, धीमे धीमे नहीं, फास्ट। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, न्यू टेस्टामेंट से। किससे है? न्यू टेस्टामेंट से। आगे, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग, एक सेकेंड, हाँ अब बताओ, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? हैड्रियन, कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिनियन, वेस्पियन। ये सब अभी ऊपर पढ़ चुके हैं सब कुछ। हाँ, आंसर सही होता है ऑप्शन सी, ये है जस्टिनियन। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला पर रोक लगा दी थी? कॉन्स्टेंटाइन, शार्लमेन, जस्टिनियन, लियो तृतीय। किसने रोक लगा दी थी? हाँ, आंसर सही होता है ऑप्शन डी, लियो थर्ड ने। किसने लगाई थी रोक? लियो थर्ड ने। आगे बढ़ते हैं। किस कला में आकृतियों का निषेध किया गया है? रोमन कला, गोथिक कला, ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला। किस में आकृतियों का निषेध किया गया है? अभी पढ़ा है जस्ट ऊपर। आंसर सही होता है ऑप्शन डी, बाइजेंटाइन कला में। आगे सही करना है सभी को आंसर। बाइजेंटाइन कला का समय क्या था? 2 से 10, 5 से 16, 13 से 14, नहीं 3 से 14, 4 से 15। कौन सी शताब्दी है सही बाइजेंटाइन आर्ट की? अभी ऊपर पढ़ा है जस्ट।
हाँ, आंसर डी सही होता है, 4 से 15वीं शताब्दी। आगे, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ है? रंगीन कांच की खिड़कियां क्या होता है? राइट, यहूदी, जर्मन, ईसाई, मिस्र। हाँ, आंसर सी सही होता है, ईसाई कला से। आगे, मणिकुट्टम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? मणिकुट्टम में सीमेंट, लकड़ी, संगमरमर, रंग। मणिकुट्टम में जो यूज होता है वो है संगमरमर। ऑप्शन सी सही होता है। आगे चलते हैं, मोजाइक कला किससे संबंधित है? बाइजेंटाइन से, शास्त्रीय कला से, गोथिक कला, आधुनिक कला। मोजाइक कला इसका संबंध है बाइजेंटाइन कला से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। आगे, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला से प्राप्त होती है? बाइजेंटाइन, आरंभिक ईसाई कला, शास्त्रीय कला, गोथिक कला। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किससे? ऑप्शन ए सही होता है, बाइजेंटाइन कला से। खिड़की नहीं पूछा है। आगे, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है बेसिलिका गिरजाघर में, सान विताले गिरजाघर में, सेंट मार्क गिरजाघर में, सेंट बसील गिरजाघर में। किसमें? क्या होता है? राइट, सभी 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 करिए। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, सान विताले गिरजाघर में। ठीक है, संख्या बढ़ाओ भाई अपनी, बहुत कम लोग हैं। बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? मोज़ैक भित्ति चित्र, सिरेमिक भित्ति चित्र, टेराकोटा भित्ति चित्र, फ्रेस्को भित्ति चित्र। बताइए। हाँ, आंसर सही होता है मोज़ैक भित्ति चित्र। ऑप्शन ए करेक्ट होता है। आगे चलते हैं, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? मणिकुट्टिम, वॉश, फ्रेस्को सेस्को, फ्रेस्को ब्रूनो। बताइए, 16 का क्या होता है? सब कुछ अभी पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़े बहुत गलत हो ही रहे हैं बच्चों के। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर ए सही होता है, मणिकुट्टिम से। ठीक है, आगे, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? कॉन्स्टेंटिनोपल में, मॉस्को में, रेवेन्ना, इस्तांबुल। बताइए क्या होता है राइट आंसर? हाँ, आंसर की बात करते हैं, आंसर ए सही होता है, कॉन्स्टेंटिनोपल में। ठीक है, आगे, सेंट बसील का गिरजाघर कहाँ पर है? कॉन्स्टेंटिनोपल, वीना, रोम, मॉस्को। किसमें है? बताइए क्या होता है राइट आंसर? आंसर सही होता है, ये जो है ये कहाँ पर है? ये मॉस्को में है। आगे, बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है? डैन का गिरजाघर, रोम का सेंट मारिया मेजियोरी गिरजाघर, सेंट मार्क गिरजाघर और हैगिया सोफिया गिरजाघर। बताइए क्या होता है करेक्ट? आंसर सही होता है ऑप्शन डी, ये है हैगिया सोफिया गिरजाघर। ठीक है, ये बाइजेंटाइन कला जो है इसकी दूसरी बड़ी इमारत है। आगे चलते हैं, ईसाई धर्म में पीला रंग किसका प्रतीक है? सूर्य का, पीले फूल का, स्वर्ग का, आम का। किसका है? क्या होता है राइट आंसर? 20 का। हाँ, आंसर करेक्ट होता है। करिए सभी लोगों को, अरे बेटा सभी लोगों को लेकर आया करिए, बहुत कम संख्या होती है आप लोगों की, सच में आप लोग सुबह से ही निराश कर देते हैं हमको। हाँ, आंसर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है स्वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, चलिए,
मणिकुट्टम किस शैली की देन है? रोकोको शैली, रोमनस्क शैली, बाइजेंटाइन शैली, गोथिक शैली, किसका है? 21। आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर सी, ये बाइजेंटाइन शैली का है। आगे, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार विषय वस्तु चित्र चुनी गई थी? बताइए। सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रकृति दृश्यावली, बताइए। सेम टू सेम छपी थी पीछे यही पॉइंट। क्या होता है करेक्ट? आंसर सही होता है ऑप्शन बी, ये है धार्मिक। आगे, हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पर है? बताओ। रूस में, इस्तांबुल में, जापान में, ब्राजील में, कहाँ पर है ये हेगिया सोफिया? (23) चलो, आंसर सही होता है ऑप्शन सी, ये है इस्तांबुल में। कहाँ पर है ये? इस्तांबुल में है। आगे, ईसाई धर्म के प्रार्थना, भजन, संग्रह, सभा, ये सब को क्या कहा जाता था? साल्टर, वाल्टर, सोफिया, कोई नहीं। क्या कहते थे? ईसाई धर्म के जो प्रार्थना है, भजन है, संग्रह और ये सब सभा को क्या कहते थे ये लोग? ये लोग कहते थे ऑप्शन ए, साल्टर कहते थे। क्या कहते थे? साल्टर। चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? बताओ। आल्टर पीस, पूजा ग्रह, वाल्टर, कोई नहीं। बताओ, अल्टर, वाल्टर, पूजा ग्रह, क्या कहते हैं? 25 का सभी लोग करिए, सभी बेटा फास्ट करो, स्लो क्यों पड़ जाते हैं आप लोग बीच बीच में? हाँ, आंसर सही होता है ऑप्शन ए, ये है आल्टर पीस। ठीक है, आगे चलते हैं। गोथिक शैली का आरंभ किस देश में हुआ है? रूस में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो फटाक से कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। और जिसने भी क्लास लाइक ना की हो लाइक कर दीजिए और सभी तक शेयर कर दिया करिए, ठीक है। सभी लोगों को लेकर आया करिए। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आप आंसर सही होता है ऑप्शन डी, ये है फ्रांस का। गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार ने किया है? जॉर्जियो वासारी, एबोट सूजर, बॉटिचेली, किसने किया है? बताइए 27 का। हाँ, आंसर सही होता है ऑप्शन ए, ये जॉर्जियो वासारी ने। ठीक है, आगे। फ्लाइंग बट्रेस का प्रथम प्रयोग हुआ था, पहला प्रयोग सन वाइटल चर्च में, रीम्स गिरजाघर में, चार्टर्स गिरजाघर में, कोई नहीं। क्या होता है फ्लाइंग बट्रेस का यूज? बताइए। सही होता है ऑप्शन सी, ये है चार्टर्स गिरजाघर में। ऑप्शन सी सही होता है। आगे, गोथिक कलाकार कौन है? सिमाबुए, जियोत्तो, दुएच्चो, सभी। क्या होता है? सभी करिए फास्ट। हाँ, आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन डी, ये है उक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। इटली के चित्रकला का पिता कहा जाता है? सिमाबुए, पिकासो, माइकल एंजेलो, कोई नहीं। इटली का चित्रकला का पिता किसको कहते हैं? क्या होता है राइट आंसर? आंसर सही होता है ऑप्शन ए, सिमाबुए। ठीक है। जियोत्तो कौन था? चित्रकार, वास्तुकार, दोनों, कोई नहीं। कौन था ये जियोत्तो? जियोत्तो जो थे वो चित्रकार भी थे, वास्तुकार भी थे। तो क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन सी सही होता है, ए और बी दोनों। आगे, कुमारी का सिंहासनारोहण नामक चित्र किसका है? पिकासो, विंची, रैफेल, आंद्रिया आर्केना। 32 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 32 का क्या होता है? आंसर डी सही होता है, ये है आंद्रिया आर्केना। ठीक है, आगे। गॉथिक शैली मुख्यतः किससे संबंधित थी? चित्रकला से, वास्तुकला से, नाट्यकला से, कोई नहीं। गॉथिक शैली किससे संबंधित थी? बताओ।
33। ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी से, ये वास्तुकला से संबंधित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता क्या थी? रंगीन कांच की खिड़कियां, भवनों के भित्ति चित्र, बाहरी सुंदर सजावट, कोई नहीं। क्या है? गोथिक भवनों की विशेषता पूछी है, बताओ क्या होता है राइट आंसर 34 का। करो सभी लोग, करो सभी। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, ये है रंगीन कांच की खिड़कियां। ठीक है, आगे। ईसा मसीह का 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र कहाँ पाया गया है? सीरिया के शहर दुरा यूरोपोस में, रोम, यरूशलेम और फिलिस्तीन, कहाँ पर? कहाँ पर 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र, बताओ। ये पाया गया है ऑप्शन ए, सीरिया के शहर दुरा यूरोपोस में। ठीक है, तो ये जो है आज जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, यूरोपीय मध्यकालीन कला। इससे जितने भी थ्योरी वाला सेक्शन था, एक सेकेंड, आज हमने इसमें जितना भी इस चैप्टर में यूरोपीय मध्यकालीन कला की जो थ्योरी वाला सेक्शन था ये भी कंप्लीट कर लिया है, प्लस जो प्रैक्टिस सेट था उसी से हमने पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने थ्योरी भी पढ़ ली, प्रैक्टिस सेट भी पढ़ लिया, कंप्लीट यहाँ से हमारा यूरोपीय मध्यकालीन कला हो गई। अब यहाँ से हम कल जो अब हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पुनरुत्थान कालीन कला। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगी हमारी पुनरुत्थान कालीन कला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इस वजह से इसके जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मतलब कल जो हम पढ़ेंगे पुनरुत्थान कालीन कला, इसकी कल हम थ्योरी बस पढ़ लेंगे, फिर इसके जो क्वेश्चंस होंगे थोड़ा ज़्यादा हैं क्वेश्चंस और चैप्टर भी थोड़ा लंबा है, इसलिए कल इसकी हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे और परसों इसके क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे बताइए। मज़ा आ रहा है क्लास में, नहीं आ रहा है? चलिए शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलिए तो फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे क्लास में।